हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने क्लास 9th मैथ्स का 11 चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था कंस्ट्रक्शंस। उस चैप्टर का अभी तक एक लेक्चर हुआ है। उस लेक्चर में हमने 3 बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था टू कंस्ट्रक्ट बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल। अगर आपको कोई भी एंगल गिवन है तो आप उसका बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे, मतलब उस पर्टिकुलर एंगल को आप 2 इक्वल एंगल्स में कैसे डिवाइड करोगे। सेकंड कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे बनाएंगे। मान लो कोई भी लाइन सेगमेंट आपको गिवन है और आपको बोला जा रहा है कि इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, मतलब यू हैव टू कंस्ट्रक्ट सच लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन सेगमेंट and which divides your given line segment into 2 equal halves, right? तीसरी चीज हमने सीखी कि अगर कोई भी रे आपको गिवन है तो उस रे के इनिशियल पॉइंट पर अगर आपको कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट करना हो तो हाउ विल यू डू दैट। इन टुडेज लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग एक्सरसाइज 11.1 ऑफ कंस्ट्रक्शंस। एक एक करके इसके सारे क्वेश्चंस को अपन टैकल करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे। आपको कोई भी एक रे गिवन है तो आपको उस रे के इनिशियल पॉइंट पे 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है और फिर कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है। मींस यू हैव टू राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रे क्या होती है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। सो वी हैव 3 थिंग्स, राइट। एक होता है लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट होता है, एक रे होती है और एक लाइन होती है। लाइन मतलब जिसको आप दोनों डायरेक्शंस में इंक्रीज कर सको, जिसकी लेंथ आप दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सको, दैट इज लाइन। सो लाइन्स लेंथ कुड बी इंक्रीज्ड इन बोथ द डायरेक्शंस। ठीक है, वो लाइन होती है। इसके दोनों एंड्स पे एरो होता है, दैट मीन्स इसको आप इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर सकते हो दोनों साइड से। ठीक है, देन वी हैव लाइन सेगमेंट के एक ऐसा लाइन बना होगा और उसके पीछे आपको 2 डॉट्स, दोनों एंड्स पे 2 डॉट्स नजर आएंगे। दैट मीन्स आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है, दिस इज द लाइन सेगमेंट। आपको एक लाइन का एक टुकड़ा गिवन है जिसको आप फर्दर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते अपनी चॉइस के हिसाब से। इतना टुकड़ा ही गिवन है एंड दिस इज फुल स्टॉप एट बोथ द एंड्स, कि ना आप इसे बढ़ा सकते हो ना इसे कम कर सकते हो। दैट इज अ लाइन सेगमेंट। तो आप लाइन सेगमेंट को किसी भी डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। ओके, देन वी हैव रे, जिसके एक एंड पर ऐसा फुल स्टॉप जैसा निशान होता है और एक एंड पर एरो, विच मीन्स कि आप एक रे को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हो। रे हमेशा एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, आप इस तरफ से इसे इंक्रीज नहीं कर सकते। ये बात समझ आई? तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक रे के इनिशियल पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब रे का इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला? दिस मस्ट बी द इनिशियल पॉइंट। यही स्टार्टिंग वाला पॉइंट है जिससे कि रे इंक्रीज हो रही है, राइट। ये जो इसका दूसरा एंड है, दिस इज अनप्रिडिक्टेबल, पर जहां से स्टार्ट हो रहा है दैट इज द इनिशियल पॉइंट, राइट। तो आपको बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपको किसी एक रे के, जो भी कोई भी रे अगर आपको गिवन है तो उसके इनिशियल पॉइंट पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करना है। बात समझ आ गई? हमें क्या करना क्या है, ये चीज समझ आई? चलो, सबसे पहले जैसा जैसा बोला जा रहा है हमें वैसा वैसा करना है। सबसे पहले हम एक रे बनाएंगे, क्योंकि हमें बोला जा रहा है कि किसी भी गिवन रे के इनिशियल पॉइंट पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने से पहले सबसे पहले जरूरत है एक रे की। रे पे ही तो एंगल बनाना है भाई। तो हमने एक रे बना ली।
ठीक है, ऐसी होती है रे। अभी अभी हमने देखा, हमने कोई भी रे बना ली, उसको नाम दे दिया मान लो ए बी, मैंने इस रे को नाम दे दिया ए बी। साथ के साथ हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखते जाते हैं। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यहीं पर लिखते जाते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हमने क्या किया, एक रे बनाई। जैसे आप करते जा रहे हो सेम टू सेम वैसा ही लिखते जाओ। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहला स्टेप आपने क्या उठाया, आपने एक रे बनाई जिसका नाम आपने ए बी दिया। तो स्टेप 1 में लिखोगे ड्रॉ अ रे ए बी, दैट्स इट। एक रे बनानी है ए बी। अब इस रे का इनिशियल पॉइंट कौन सा है, दिस ए इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द गिवन रे। अब आपको इसके इनिशियल पॉइंट पर अपना कंपास रखना है, कंपास का ये निडल वाला पोर्शन। ठीक है, इसके इनिशियल पॉइंट पे आपने कंपास को रखा और अपने हिसाब से कंपास को खोल लो, कितनी भी आप मतलब इसके कितना भी आप इसको खोल सकते हो। ठीक है, आपने इसके इनिशियल पॉइंट पे रखा एंड यू हैव टू मेक एन आर्क। ठीक है, सो आपने ए को सेंटर मानते हुए, इस ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक आर्क बनानी है। ओके, आप इस आर्क को नाम दे दो पी क्यू आर। तो हमारी आर्क पी क्यू आर, हमारी जो रे थी ए बी, उस रे को आर पॉइंट पर काट रही है। ध्यान से देखो, है कि नहीं, इस गिवन रे ए बी को हमारी आर्क आर पॉइंट पर काट रही है। अब सेकेंड स्टेप लिखना पड़ेगा हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रे बनाई थी, उसके बाद हमने ए को सेंटर मानकर एक पी क्यू आर नाम की आर्क ड्रॉ करी, जिसमें के पॉइंट आर हमारी रे ए बी पे लाई कर रहा है। तो हम लिखेंगे टेकिंग ए एज सेंटर, टेकिंग ए एज सेंटर, मेक एन आर्क पी क्यू आर ऑफ एनी रेडियस। ठीक है, किसी भी रेडियस की आर्क बना दो, कटिंग ए बी एट पॉइंट आर। ठीक है, आपको ए को सेंटर मानना है, दैट मीन्स यू हैव टू पुट द निडल ऑफ द कंपास एट पॉइंट ए, और फिर एक आर्क बनानी है ए पर अपने कंपास को रखकर। आर्क को आपने पी क्यू आर नाम दे दिया, और वो पॉइंट जिस पर आपकी आर्क ए बी रे को कट कर रही है, उस पॉइंट को सपोज आपने आर नाम दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपने कंपास को बिल्कुल हिलाना नहीं है, जैसा आपका कंपास था बिल्कुल वैसा ही रखना है। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, एक रे बनाई, ए को सेंटर मानकर एक आर्क लगाया, उतना ही कंपास रख के अब जो ये आर पॉइंट है इस पे आप अपने कंपास के निडल को रखोगे और जो आर्क आपने बनाई उसको कट करोगे। ठीक है, आपने क्या करना है, आर पॉइंट पर अपने कंपास को रखना है और जो आर्क आपने बनाई थी उसे कट करना है। सपोज आपने जो पी क्यू आर आर्क बनाई थी, उस आर्क को, आपकी ये जो नई आर्क आपने बनाई है, ये मान लो ओ पॉइंट पर कट कर रही है, तो आप इस पॉइंट को दे दो नाम ओ। ठीक है, आपने क्या किया, आपने आर को सेंटर माना, इस बार आर को सेंटर मानकर अपनी पी क्यू आर आर्क को कट किया एट पॉइंट ओ। थर्ड स्टेप में यही लिखोगे आप कि नाउ टेकिंग आर एज सेंटर, step 3 would be taking R as center, cut arc PQR at point O। PQR आर्क को आपने कट करना है ओ पॉइंट पर विद द सेम रेडियस। ठीक है,
विद सेम रेडियस। बिल्कुल भी कंपास हिलाना नहीं है, उतना ही रेडियस रहने देना है कंपास का। जब हमने एक बार ये कर लिया तो वापस अपने कंपास को बिना हिलाए हुए PQR आर्क को कट करते हुए आपने मतलब एक नई आर्क बनाई थी ना, जो O पॉइंट था आपका उसको अब सेंटर मानकर आपको एक और आर्क बनानी है जो PQR आर्क को कट कर रही हो। मान लो PQR आर्क को ये नई वाली आर्क O' पॉइंट पे कट कर रही है, तो दिस पॉइंट विल बी गिवन नेम O'। इस चीज को फोर्थ स्टेप में लिख दो। फोर्थ स्टेप में क्या लिखोगे? टेकिंग O एज सेंटर, इस बार आपने O को सेंटर माना था, टेकिंग O एज सेंटर, कट आर्क PQR एट O'। बिना अपने कंपास को हिलाए हुए O को सेंटर मानकर अब आपने PQR आर्क को कट करना है O' पॉइंट पर। अभी भी अपने कंपास को मूव नहीं करना, कंपास कभी भी हिलेगा नहीं, उतना का उतना ही रहेगा। फिर आपने क्या करना है, O पॉइंट पर कंपास को रखकर ऊपर एक आर्क लगाओ, ठीक है। फिर O' पे रखकर उस आर्क को कट कर दो। क्या किया आपने? O और O' को सेंटर मानकर दो इंटरसेक्टिंग आर्क्स बनाई। क्या लिखोगे? टेकिंग O एंड O' एज सेंटर्स। स्टेप 5 वुड बी टेकिंग O and O' as centers, make arcs intersecting each other at point M। मान लो आपने इस पॉइंट को जहां पर ये दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको M नाम दे दिया, इस पॉइंट को M नाम दे दिया आपने। ओके, नाउ यू हैव टू जॉइन दिस M पॉइंट विद A पॉइंट। M को फिर A से आपको जोड़ना है, ठीक है, इसको ज्वाइन करना है। सिक्स्थ स्टेप में आप यही लिखोगे, यहां पर लिख देती हूं मैं सिक्स्थ स्टेप। नाउ जॉइन M एंड A। M पॉइंट और A पॉइंट को आपने जोड़ा तो आपका ये जो एंगल है ना MAB, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। आपका MAB एंगल 90 डिग्री का बन गया। सो एंगल MAB इज 90 डिग्री। नहीं मानते हो तो मेजर करके देख लेते हैं एक बार। मेजर करने के लिए हमें प्रोटेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। प्रोटेक्टर को उठाओ, ये जो प्रोटेक्टर का ये वाला पोर्शन है ना, ये दिस पॉइंट, इसको आप अपने रे के इनिशियल पॉइंट पर रखो, यहां पर ऐसे, ठीक है। इसका ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको एकदम इनिशियल पॉइंट पर रखो। नीचे वाली लाइन को एकदम, आपकी जो प्रोटेक्टर की नीचे वाली लाइन है ना, ये आपकी रे के ऊपर आनी चाहिए एग्जैक्टली, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, अगर आपकी ये वाली जो लाइन है, ये एग्जैक्टली अगर 90 डिग्री पे आती है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही बनाया है। देखो, है ना, सही बात है कि नहीं? 90 वाली लाइन पे एग्जैक्टली हमारी ये वाली लाइन आ रही है, तो दैट मीन्स दिस एंगल MAB इज ऑफ 90 डिग्री। हमने रे AB के इनिशियल पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था, और हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी जस्टिफाई कर दिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक रे बनाई AB। हमने कंस्ट्रक्शन के पहले स्टेप में भी लिख दिया, ड्रॉ अ रे AB। फिर जब AB रे बना ली तो A को सेंटर मानकर कंपास की निडल A पॉइंट पर रखनी है और एक आर्क लगानी है जो हमारी AB रे को R पॉइंट पर कट करे। सो टेकिंग A एज सेंटर, यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क PQR कटिंग AB एट पॉइंट R। ये हो गया इतना। देन यू हैव टू पुट द कंपास निडल
ऑन पॉइंट आर विदाउट मूविंग कंपास, उसको छोटा या बड़ा उसके रेडियस को चेंज नहीं करना, उतना ही रहने देना है, ठीक है। कंपास की निडल आर पॉइंट पे रख के यू हैव टू कंस्ट्रक्ट वन मोर आर्क कटिंग योर प्रीवियसली ड्रॉन पी क्यू आर आर्क एट पॉइंट ओ। आर को सेंटर मानकर पी क्यू आर आर्क को कट करना है एट पॉइंट ओ। नाउ यू हैव टू पुट द कंपासेस निडल ऑन पॉइंट ओ, मतलब अब ओ को सेंटर मानकर पी क्यू आर आर्क को कट करना है ओ डैश पर, ठीक है। फिर ओ पे एक बार कंपास की निडल रखो, एक आर्क ऊपर लगाओ, ओ डैश पे रखो, एक आर्क लगाओ। जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को आप एम नाम दे दो या फिर कुछ भी नाम दे दो, आपकी मर्जी है। जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को अपने रे के इनिशियल पॉइंट से जोड़ दो। फिर ये जो आपका एंगल बनेगा ना इस तरफ, दिस एंगल वुड बी ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। ये चीज समझ आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। नाउ वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनी गिवन रे। आपको कोई भी रे गिवन है, उसके इनिशियल पॉइंट पर आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है। 45 डिग्री किस का हाफ होता है? 45 इज हाफ ऑफ 90 डिग्री, राइट। 90 का हाफ होता है 45, विच मीन्स कि अगर आप 90 डिग्री का एंगल बनाकर उसे बाइसेक्ट कर देते हो, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, तो 90 को अगर आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो 45 डिग्री और 45 डिग्री के पार्ट्स होंगे ऑब्वियसली। तो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एंगल एट फर्स्ट इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट 45 डिग्री। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। 90 डिग्री का एंगल पहले बनाना पड़ेगा, उसको बाइसेक्ट करोगे तो 45 का बन जाएगा एंगल, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी एक रे बनानी है। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। सबसे पहले आपको कोई भी एक रे बनानी है। तो मान लो मैंने एक रे बना ली, रे ए बी, ठीक है, ए बी। देखो अब इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा आपको इनिशियल पॉइंट पर, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं? अपने कंपास को सूटेबली खोल लो, जितना भी खोलना है आपको, एक बार खोल लो जितना खोलना है, उसके बाद मूव नहीं करना। फिर ए को सेंटर मानो, इस पॉइंट को इनिशियल जो आपकी रे का इनिशियल पॉइंट है उसे सेंटर मानकर एक आर्क लगा दो, ठीक है। आपने आर्क लगाई, ये आर्क ए बी को किस पॉइंट पर कट कर रही है उस पॉइंट का भी नाम दे दो। मान लो आपने इसे पी पॉइंट नाम दे दिया। अब जहां पर आपकी आर्क रे को कट कर रही है उसी पॉइंट पर, मतलब पी पॉइंट को सेंटर मानकर विद द सेम रेडियस जो आर्क लगाई थी उसे कट कर दो, ठीक है। कट कर दिया आपने। जहां पर ये नया आर्क लगा है, जो पुरानी वाली आर्क थी, उसको ये नया वाला आर्क कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट का भी नाम दे दो। मान लो आपने इसको क्यू नाम दे दिया, ओके। फिर इस क्यू को सेंटर मान लो। इस क्यू को सेंटर मान के जो सबसे पहले आर्क बनाई थी उसको वापस से कट करो। मान लो आर पॉइंट पर आपने कट कर दिया, ठीक है। अब इस क्यू पर रखो एक बार अपने कंपास को बिना हिलाए हुए। एक बार क्यू पर रखा हमने, ऊपर एक आर्क लगाई, ऊपर एक आर्क लगाई, आर पे रखा, एक आर्क लगाई। ये दोनों आर्क्स जहां पर मिल रही हैं उस पॉइंट को एम नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, मैंने एम नाम दे दिया। अब इस पॉइंट को अपने रे के इनिशियल पॉइंट से जोड़ दो। ये जो एंगल था एम ए बी, ये एंगल 90 डिग्री का बन जाता था, ठीक है। सेम 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 हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में किया। 90 डिग्री का एंगल बनाना तो आ गया हमको। जो भी जिस भी पॉइंट पे आपको 90 डिग्री का एंगल चाहिए वहां पे कंपास रखो, एक आर्क लगाओ। फिर जो आर्क आपने लगाई है वो आपकी रे को या लाइन को, लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पे कट कर रही है वहां पर अपने कंपास को रखो बिना हिलाए हुए। जिस पॉइंट पर आपकी नई वाली आर्क और पुरानी वाली आर्क मिल रहे हैं
उस पॉइंट पर रख के एक नई आर्क लगाओ, फिर Q पॉइंट पे रख के ऊपर एक आर्क, R पॉइंट पे रख के एक आर्क, जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं उसको नाम दे दो और उसको इनिशियल पॉइंट से जोड़ दो। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जस्ट हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी है। तो ये वाली स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ना लिखते हुए मैं इसके आगे की स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखूंगी। ठीक है, हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया, ये पूरी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमको आती है। नाउ वी हैड टू मेक 45 डिग्रीज एंगल, राइट। तो हमने 90 का बना लिया। 90 का जो एंगल बनाया है हमने, इसको सिर्फ बाइसेक्ट करना है। अगर आप इसको बाइसेक्ट कर देते हैं तो 45 डिग्री का एंगल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप कैसे बाइसेक्ट करोगे? किसी एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए उसका जो कोना होता है, वर्टेक्स, वहां पर अपने कंपास को रखना होता है। ठीक है, और वहां पर अपने कंपास को रख के एक आर्क लगानी होती है जो हमारे एंगल के दोनों आर्म्स को कट करे। तो यहां पर मेरे पास ऑलरेडी एक आर्क है जो दोनों आर्म्स को कट कर रही है ना। मैंने एक आर्क बनाया था PQR, मेरे पास ऑलरेडी वो है। तो जिस पॉइंट पर आपकी आर्क आपके दोनों आर्म्स को कट कर रही होती है, एंगल के दोनों आर्म्स को, उन्हीं पॉइंट्स पे आपने कंपास को रखना है। देखो, मान लो ये आर्क थी, मैंने बनाई हुई थी पहले से ही। ये वाली आर्क AB वाले आर्म को P पॉइंट पे कट कर रही है, तो आपको P पर एक कंपास की निडल रखनी है और एक आर्क लगानी है ऐसे ऊपर। इज दैट क्लियर? फिर आपकी आर्क PQR एंगल के दूसरे आर्म को इस पॉइंट पर कट कर रही है। इस पॉइंट पर देखो, ये एंगल का आर्म है और ये आर्क इस आर्म को इस पॉइंट पे कट कर रही है। यहाँ इस पॉइंट पर आपने कंपास को रखना है और वो जो पहले आर्क बनाई थी उसे कट करना है। ठीक है, अभी नहीं हुई तो वापस से अपने P पॉइंट पे रख के ऐसे बना दो, कट कर लगा दो। ठीक है, जहां पर ये दोनों आर्क्स मिल रही हैं, जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट को अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ दो। ठीक है, इसे जोड़ दो। अब यहां पर आप नाम भी दे सकते हो इस वाले आर्म का, इसका नाम दे दो O। तो OAB इज द एंगल ऑफ 45 डिग्री जो कि आपको रिक्वायर्ड था। AB रे के इनिशियल पॉइंट पर आपने 45 डिग्री का एंगल बना दिया। तो सबसे पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप सारे के सारे वो 6 स्टेप्स लिखोगे। ड्रॉ रे AB and then taking A as center, draw an arc PQR, cutting AB at point P. Now take P as center, cut the previously drawn arc PQR at point Q, है ना। फिर Q को सेंटर मान के एक और आर्क लगाओ, उन दोनों आर्क्स पे कंपास को रख के 2 आर्क और लगाओ। जहां पर वो दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को अपने इनिशियल पॉइंट से जोड़ दो। ये सारी बातें आपने लिख लेनी है। उसके बाद से जो आपका 7th स्टेप होगा वो क्या होगा? ड्रॉ OA द बाइसेक्टर ऑफ एंगल MAB। आपको MAB एंगल का बाइसेक्टर करना है। तो OA नाम का एक बाइसेक्टर यू हैव टू ड्रॉ। OA नाम का एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर दोगे तो OAB जो एंगल होगा, एंगल OAB, ये आ जाएगा 45 डिग्री जो आपको चाहिए था। ठीक है, पहले 6 स्टेप्स आपको 90 डिग्री वाले एंगल के लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको 90 डिग्री का एंगल पहले बनाना जरूरी है। तो एक बार आप 90 डिग्री का एंगल बना लेते हो, 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर दो, 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सिंपल एज दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हमारा 3rd क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजरमेंट्स। आपको 3 मेजरमेंट्स गिवन है, 30 डिग्री, 22 होल 1/2 डिग्री एंड 15 डिग्री, और आपको इनके एंगल्स ड्रॉ करने हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। तो सबसे पहले 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं? पहले तो ये देखो कि 30 किसका हाफ होता है।
30 किसका हाफ होता है ये देखने नहीं आता तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 60 आएगा। दैट मीन्स 60 का हाफ होता है 30। 60 को आप 30 के 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हो, है ना। 60 का आधा 30 होता है। तो अगर आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो पहले 60 डिग्री का बनाना पड़ेगा। उसके बाद 60 डिग्री के एंगल को अगर आप बाइसेक्ट कर देते हो तो 30 डिग्री के 2 एंगल्स बन जाएंगे। बात समझ आई आपको? अगर आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो आपको पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। चलो 60 डिग्री का एंगल बनाना सीखें। बहुत आसान होता है 60 डिग्री का एंगल। आपको सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेनी है किसी भी लेंथ की जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, आपने कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, इसको नाम भी दे दो। इसको मान लो आपने नाम दे दिया AB। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट के इनिशियल पॉइंट पर कंपास के निडल को रखो और जितना मर्जी है आपका इस कंपास को खोल सकते हो, बड़ा खोलो चाहे छोटा खोलो। ठीक है, कंपास के निडल को इस पॉइंट पर रखो और आर्क लगाओ। ठीक है, आपने आर्क लगाई। अब जिस पॉइंट पर आपकी आर्क और आपके जो लाइन सेगमेंट थी वो मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है ना, आपकी आर्क और लाइन सेगमेंट इस पॉइंट पे मिल रही है, तो उसी पॉइंट पे अपने कंपास को रखो विदाउट मूविंग, विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स रेडियस। उस पॉइंट पे रखकर आप एक आर्क लगाओ। ये जो पहला कट होता है ना, ये पहला कट, दिस कट इज ऑफ 60 डिग्री। याद रखना, जब भी आप आर्क लगाते हो फिर आपकी आर्क और वो रे, लाइन सेगमेंट या लाइन कुछ भी जहां पर जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट पे रख के अगर आप पहले वाली आर्क को कट करते हो तो ये जो पहला कट होता है इट इज ऑफ 60 डिग्री। अगर आप इस पॉइंट को, ठीक है, जो आपकी आर्क थी पहले, सबसे पहले जो आपने आर्क बनाई, उस आर्क को आपकी नई वाली आर्क जिस पॉइंट पे कट कर रही है उससे अगर आप आपके लाइन सेगमेंट के इनिशियल पॉइंट को जोड़ते हो तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, मान लो इसको आप C नाम दे दो, तो CAB जो एंगल होगा ये 60 डिग्री का होगा। मेजर करके देख लो, देखो, है ना, 60 डिग्री का एंगल है, राइट। प्रोटेक्टर से मेजर करना तो आता होगा, आई होप। ठीक है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। तो याद रखना है हमेशा, कोई भी लाइन सेगमेंट बनाओ, उसके इनिशियल पॉइंट पे कंपास को रखो, जितना मर्जी कंपास खोलो, आर्क लगाओ, वो आर्क और लाइन जो भी है आपकी, वो जहां पे मिल रहे हैं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर अपने कंपास को बिना हिलाए हुए रखो, एक आर्क लगाओ। पहला जो कट होगा वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अब इस 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर दो तो 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। कैसे बाइसेक्ट करते हैं? जिन पॉइंट्स पर आपकी आर्क एंगल के आर्म्स को कट करती है उन दोनों पॉइंट्स पर कंपास को रखकर बस हमें आर्क्स लगानी है। तो ये जो आर्क थी ये आपके एंगल के आर्म AB को इस पॉइंट पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, तो आपने इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है ऊपर। अब आपका जो दूसरा आर्म है एंगल का AC, इस AC आर्म को ये वाली जो रे है वो इस पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे रख के आपने एक आर्क लगानी है पहले वाली रे को कट करते हुए, पहली वाली आर्क को कट करते हुए। जहां पर ये दोनों आर्क्स मिल रही हैं उसको आपको अपने इनिशियल जो भी लाइन सेगमेंट का पॉइंट था उससे जोड़ना है। ठीक है, आपने जोड़ दिया, आप इसे कोई नाम दे दो, इसको O नाम दे दो, तो एंगल OAB जो होगा ये 30 डिग्री का होगा। ठीक है, हमने क्या किया, 60 बनाया, 60 को बाइसेक्ट कर दिया तो 30 डिग्री का एंगल हमारा बन गया। बात समझ आई? सबसे पहले अपनी लाइन सेगमेंट बनाओ, कंपास को इनिशियल पॉइंट पे रखो, एक आर्क लगाओ, जहां पर वो आर्क और आपकी लाइन मिल रही है उस पॉइंट पर कंपास के निडल को रखो, अपनी पहले वाली आर्क को कट करो। जहां पर पहले वाली आर्क और ये नई वाली आर्क मिल रहे हैं उस पॉइंट को अपने इनिशियल पॉइंट से जोड़ दो। फिर
जो भी एंगल बना 60 डिग्री का उसको बाइसेक्ट कर दो, 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। चलो अगला एंगल बनाते हैं। अगला एंगल हमें बनाना है 22 होल 1/2 का। ये क्या है भाई? 22 होल 1/2, व्हाट इज दिस? तो कैसे बनाएंगे हम 22 होल 1/2 डिग्री का एंगल? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं इसको। इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आता है उसको उसमें ये चीज़ ऐड कर देते हैं हम। तो 22 इंटू 2 इज 44, 44 प्लस 1 इज 45/2। दिस 22 होल 1/2 डिग्रीज कुड बी रिटन एज 45 डिग्री अपॉन 2। तो 45 डिग्री अपॉन 2 किसका हाफ होता है? नहीं मालूम, करके देख लो। 45 डिग्री अपॉन 2 ये एंगल है, अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? 45 डिग्रीज। दैट मीन्स 45/2 इज द हाफ ऑफ 45 डिग्री। तो आपको अगर 22 होल 1/2 उर्फ 45 डिग्री अपॉन 2 का एंगल बनाना है तो आपको पहले 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, फिर उसको बाइसेक्ट करोगे तो 22 होल 1/2 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं आपको पता है, 90 का बना के उसको बाइसेक्ट कर दो। 90 को मतलब बाइसेक्ट कर दोगे तो दो बनेंगे 45 के। अगर 45 को बाइसेक्ट करोगे फिर 22 होल 1/2 22 होल 1/2 के दो एंगल्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनाना आप सभी को आ गया होगा। सबसे पहले कोई भी लाइन सेगमेंट बना लो, कितने भी लेंथ की, जितना आपका मन करे। आपने बनानी लाइन सेगमेंट, इसको नाम दे दो AB, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, मैंने AB नाम दे दिया। अब इस लाइन सेगमेंट के इनिशियल पॉइंट पर कंपास को रखो, जितना मर्जी है खोलना है खोल लो, एक आर्क लगाओ, ठीक है, इस तरह से। ये आर्क और आपकी लाइन सेगमेंट इस पॉइंट पर कट हो रहे हैं, देखो है कि नहीं। तो इस पॉइंट पर अपने कंपास की निडल को रखो बिना उसको मूव करे हुए और अपनी आर्क को कट कर दो, ठीक है। जो अभी आपने ये नई वाली आर्क लगाई है, ये और नई वाली आर्क और ये पुरानी वाली आर्क इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, यहाँ पर कंपास रखो, एक और आर्क लगा दो, ठीक है। अब इन दोनों आर्क्स पर अब आपकी जो पहले वाली आर्क थी उसको दो आर्क्स कट कर रही हैं, उन दोनों पॉइंट्स पर रखो, ऊपर एक आर्क लगाओ, एक बार दूसरी आर्क से रख के उस वाली आर्क को कट करो, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा इसे आप अपने लाइन सेगमेंट के इनिशियल पॉइंट से जोड़ दो, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा, मान लो इसका नाम C है, अगर इस पॉइंट को अगर आप C बोलते हो तो CAB एंगल होगा 90 डिग्री का। इस एंगल को बाइसेक्ट करना है तो कैसे करोगे? हमारे एंगल के दो आर्म्स हैं AB और AC। AB एक आर्म है, AC एक आर्म है। जहां पर ये जो आर्क है ये हमारे आर्म को कट कर रही है, AB आर्म को इस पॉइंट पे कट कर रही है, यहां पर रखो, इधर एक आर्क लगा दो, ठीक है। ये वाली जो आर्क है ये AC आर्म को किस पॉइंट पे कट कर रही है? इस पॉइंट पे कट कर रही है, यहां पर रखो, एक और आर्क लगा दो। जहां पर ये दोनों आर्क्स मिल रही हैं इसको अपने A पॉइंट से जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दिया। अब ये जो एंगल होगा इसको अगर आप M नाम देते हो, इस साइड को, या फिर इस पॉइंट को M नाम दे दो, तो एंगल MAB होगा 45 डिग्री का। बट यू डोंट हैव टू कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 22 होल 1/2। दैट मीन्स 45 डिग्री का भी बाइसेक्टर करना पड़ेगा। 45 डिग्री का बाइसेक्टर करोगे तो 22 होल 1/2 अपना हो जाएगा। तो एंगल MAB का बाइसेक्टर बनाना है। कैसे बनाएंगे? ये जो आर्क है, ये आर्क AB आर्म को इस पॉइंट पे कट कर रही है, यहां पर कंपास रखो, आर्क लगाओ, काट दो, ठीक है। दूसरा एंगल का आर्म है AM आर्म को ये वाली आर्क इस पॉइंट पे कट कर रही है, यहां पर कंपास को रखो, पुरानी वाली आर्क को काटो, जहां पर ये दोनों आर्क्स मिल रही हैं उस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से जोड़ दो। अब आपने क्या कर दिया? 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री का बाइसेक्टर,
तो ये जो एंगल नया बनेगा, ये वाला एंगल, ये होगा 22 होल 1/2 डिग्री। देखो मेजर कर लो, देखो है ना 22 होल 1/2, दिस इज 20, 21 एंड 22, 22.5 बन रहा है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट। चलो ये बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। अगला हमें 15 डिग्री का एंगल बनाना है। 15 किसका हाफ होता है? 30 का हाफ। 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हो? 60 बनाओ, 60 का हाफ कर दो 30 हो जाएगा, 30 का हाफ कर दो 15 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू डू सो, कोई भी एक लाइन सेगमेंट बनाओ, तो उसको कुछ भी नाम दो, ए भी नाम दे दो मान लो, और अपने कंपास को उठाओ, आपकी जो भी रे लाइन सेगमेंट या लाइन है उसको कट करते हुए एक आर्क लगाओ। ठीक है, आपकी जो आर्क है वो लाइन रे या जो भी लाइन सेगमेंट है उसे जिस पॉइंट पे कट कर रही है वहां पर कंपास को रख के बिना हिलाए हुए एक आर्क लगाओ। तो ये पहला जो कट होता है ये 60 डिग्री का होता है। अगर आप इस पॉइंट को इससे जोड़ देते हो तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है ना, अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये जो एंगल है CAB, ये हो गया है 60 डिग्री का एंगल। अगर आप इसका हाफ कर देते हो, इसको बाइसेक्ट कर देते हो, तो क्या होगा? 30 डिग्री के दो एंगल्स बन जाएंगे। तो आपका जो एंगल का आर्म है AB, उसको ये आर्क इस पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पर कंपास को रखो, आर्क लगाओ। ठीक है, जो आर्म AC है इसको आपका जो आर्क है ये वाली ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पर कंपास को रखो, पहली वाली आर्क को काट दो। जहां पर ये दोनों आर्क्स आपस में मिल रही हैं इसको A पॉइंट से जोड़ दो। ठीक है, A पॉइंट से जोड़ दिया। अब ये जो एंगल होगा MAB, ये एंगल होगा 30 डिग्री का, क्योंकि हमने 60 का हाफ किया है। तो 30 का एक ये वाला एंगल CAM और MAB, दो एंगल्स बनेंगे 30-30 के। अगर आप MAB एंगल का भी बाइसेक्टर कर देते हो तो आपको 15 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो इसका बाइसेक्टर कैसे करोगे? AB आर्म को आपकी आर्क इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो यहाँ पर कंपास को रख के आर्क लगाओ। आपके एंगल के आर्म AM को आपकी आर्क इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो यहाँ पर रखकर पहले वाली आर्क को कट कर दो। जहां पर ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, जहां पर ये दोनों आर्क्स मिल रही हैं बेसिकली, उसे अपने रे के इनिशियल पॉइंट से जोड़ दो। ये उधर थोड़ा टेढ़ा हो गया। चलो, तो अब आपको 30 डिग्री का एंगल बाइसेक्ट करने पे ये जो एंगल मिलेगा 15 डिग्री का होगा। ये मान लो ये N है, तो NAB इज ऑफ 15 डिग्री, जो कि आपसे बोला गया था कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नहीं यकीन 15 का है तो मेजर करके देख लो। देखो यहाँ पर रखो अपने प्रोटेक्टर को, और ये 15 डिग्री थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा मतलब एक डिग्री का फर्क है। 16 डिग्री बन गया, पर कोई बात नहीं, शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दी होगी छोटी सी। 1 डिग्री का डिफ्लेक्शन या फिर एरर चलता है। ठीक है, अगर आप कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं और 1 डिग्री का एरर आ रहा है तो ये ना सोचे कि आपने बिल्कुल ही गलत कर दिया। वो चल जाता है थोड़ा बहुत, पर 5-5, 6-6 डिग्री का फर्क नहीं होना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।